हेलो भाइयों, नमस्कार। और काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि 2 महीने में कैसे, 2 या 3 महीने में कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें यूपीएसआई की। तो देखो, यूपीएसआई में 4 चीज़ें होती हैं। पहला है आपका मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जीएस और चौथा है हिंदी। चारों में 40-40 क्वेश्चन आने का है ना। तो देखो, मैथ्स में सबसे पहले आप अर्थमेटिक पूरा कर पढ़ लो और अच्छे से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि अगर टफ़ से टफ़ क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर लो, है ना। तो अर्थमेटिक के बाद आप फिर जो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सांख्यिकी, उसके बाद सेट्स, है ना, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लो कि यहाँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद फिर आप अलजेब्रा पढ़ लो और मेंसुरेशन, और सबसे लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे तो ज्योमेट्री। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में कोई भी बुक उठाओ और जो भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक उसका है, उसको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे टॉपिक को एकदम डीपली पढ़ना है, चाहे लॉजिकल हो, इनलॉजिकल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो। आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। आप हर टॉपिक से कम 30-30, 40-40 क्वेश्चन आपको करना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अब बात करते हैं हिंदी पे। देखो, हिंदी को आप 3 पार्ट में बांट लो, है ना। सबसे पहले व्याकरण, ग्रामर वाली हिंदी, है ना। तो देखो, ग्रामर पढ़ने का मतलब ये है कि आप संज्ञा, सर्वनाम, काल, वाच्य, क्रिया, विशेषण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी की बोलियाँ, ये सब टॉपिक्स देख लो। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हिंदी का बांटो, उसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द और ये सब अपना याद करने वाला बना लो। उसके बाद फिर एक हिंदी का पार्ट, लास्ट पार्ट, हिंदी साहित्य। उसमें आप जो भी हिंदी में प्राइज़ दिए जाते हैं उन प्राइज़ को आप देख लो, है ना। और देखो, प्राइज़ देखने के बाद जो है, जैसे ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकेडमी हो गया, भारत भारती हो गया, है ना, ये सारे प्राइज़ आपको देखने होंगे और अच्छे से इसको याद कर लो। और इसमें ये मत सोचना कि भाई लेटेस्ट वाला ही याद करेंगे या पहला वाला याद करेंगे। देखो, कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए सारे के सारे प्राइज़ आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो जो मेन राइटर हैं, उन मेन राइटरों का जो उनकी फेमस किताबें हैं, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है ना, तो उसको आपको देखना है। और उनके किस रचना के लिए उन्हें कौन सा प्राइज़ मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप हिंदी का 3 पार्ट में बांटो और इस तरह से जो है पढ़ो और याद करो। अब बात करते हैं जीएस की। देखो, जीएस में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ एक बुक ही काफ़ी है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत पूरा का पूरा पढ़ने का। और देखो, उसको पढ़ने का भी तरीका है। मोटी किताब है, ये सोच के डरना नहीं है, डरेंगे कुछ होने वाला है नहीं। डेली देखो, उसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे राष्ट्रपति का चैप्टर है, 3 से 4 पन्ने में ख़त्म है। आप डेली एक एक टॉपिक के हिसाब से जो है उसको पढ़ो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और देखो, वन लाइनर टाइप का पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन लाइनर यूपीएसआई में अब नहीं देता है। और देता भी है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 13 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, तो आप 5 क्वेश्चन पकड़ लो, वन लाइनर टाइप के रहेंगे कि झंडा समिति का सदस्य कौन था और अनुच्छेद 17 क्या है। बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे।
तो आप जब तक डीप नॉलेज नहीं लोगे एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर मूल विधि की बात करते हैं। देखो मूल विधि में क्या है सीन कि आपको पहले सारा, देखो समय कम है, अगर आप ये देखो मैं बता रहा हूँ सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3 महीने में तो आपको मूल विधि अगर तैयार करनी है ना, तो पहले आईपीसी पढ़ो, सूचना का अधिकार पढ़ लो, मानवाधिकार पढ़ लो, यातायात पढ़ लो, आयकर अधिनियम पढ़ लो, पर्यावरण पढ़ लो, वन जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ लो, घरेलू हिंसा और राष्ट्रीय महिला आयोग, किशोर न्याय और सूचना का अधिकार आरटीआई हो चुका। और देखो पहले ये जितने जो टॉपिक्स हैं, और हाँ एक जनहित याचिका और जो केस होता है केस स्टडी मतलब वाद, है ना, ये आपके 8 9 10 हो रहे हैं। पहले आपको इसको ख़त्म करना है। उसके बाद अधिनियम कानून बहुत सारे हैं, उसको बाद में आप पढ़ते रहिएगा अगर पेपर लेट होता है, लेकिन पहले आपको ये टॉपिक्स ख़त्म करने होंगे, है ना। और देखो इसमें धारा वगैरह ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और देखो जो फेमस धाराएं हैं उसको तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं बाकी जीएस की। तो देखो कंप्यूटर लोग छोड़ देते हैं इतिहास भूगोल पढ़ने के चक्कर में। देखो कंप्यूटर छोड़ना नहीं है, वहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद इन्वायरमेंट पर्यावरण, वहाँ उसको भी आप पढ़ लो, छोटी किताब, पतली सी किताब होगी, उससे आप पढ़ लो, हो जाएगा। करंट एग्ज़ाम का जब 15 दिन बचेगा, साल भर का करंट 1 लाइनर टाइप का पढ़ लो, बात ख़त्म है। बाकी इतिहास भूगोल और अपना साइंस, इसको आप पूर्वावलोकन ले लो घटना चक्र की, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो। और देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप ये मान के चलो कि मैं उसको बता रहा हूँ जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हुआ है। अगर तो आप ज़ीरो हो, आप पहले आप अब से आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो भाई फिर लेट हो चुकी है। और फिर भी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो क्या पता जीत ही जाओ। लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो तो हो सकता है। और इतिहास भूगोल के लिए आप बस पूर्वावलोकन ले लो। और हाँ जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है उसको अच्छे से पढ़ना, और उसका जो करंट अफेयर होता है उसे अच्छे से देखना। जैसे योजना आयोग नीति आयोग के सीईओ कौन है, और अभी बजट के बारे में जो आपको करंट में चीज़ें मिलें उसे देख लेना। मतलब करंट से चीज़ें इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको थ्योरी वाला सेक्शन भी याद रखना है। और हाँ इकोनॉमिक्स में आपको ये, अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हो तो आपको इस बात पे याद रखना है कि आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, है ना, तो आप आसान भाषा में, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप समझने के लिए ठीक होती है आसान भाषा, आप समझ रहे हो। लेकिन भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी उस पेपर में ये चीज़ काम नहीं आएगी, क्योंकि पेपर में जो लैंग्वेज क्वेश्चन की दी रहती है ना, देखो आप, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूर्वावलोकन पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको पेपर में लैंग्वेज कैसे मिलेगी। और देखो लैंग्वेज क्लास में पढ़ोगे तो आपको आसान लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखोगे, बहुत, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और बहुत लोग हो सकता है मेरी बात से सहमत भी करें, कि देखो आसान भाषा में पढ़ लिया आप, लेकिन जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें बहुत बहुत टफ हिंदी दी रहती है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए क्लास में पढ़ने के बाद, या जहाँ भी पढ़ रहे हो बुक से पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो है, जो हिंदी के शब्द आपको लगे कि ये लगातार जो है आ रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे जो शब्द हैं उनको आप अलग से लिखो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ चाहे इकोनॉमिक्स हुआ। देखो इतिहास वगैरह में तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे कि
आप उसको समझ जाओगे। लेकिन अर्थव्यवस्था में और कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आप समझ सकते हो, लेकिन अर्थव्यवस्था में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इस बात को याद रखना। और 3 से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमिक्स से मिलेंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर में हुआ था, है ना। अब हो सकता है पेपर बनाने वाला आपकी बार गेम खेल दे और इतिहास का ज़्यादा क्वेश्चन डाल दे, या 3-4 क्वेश्चन इतिहास का डाल दे, इकोनॉमिक्स का कम कर दे। तो इसीलिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है। देखो, जो 16 में पेपर हुआ था, 17 में हुआ था, फॉर्म 16 का था, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जीएस में ही आई थी। जितने भी अपने भाई लोग पेपर दिए थे, तो सबको प्रॉब्लम उसमें ही आई थी, है ना। तो आपको जीएस को एकदम अच्छे से याद रखना है, और यही एक टेक्निक है जिससे आप 2-3 महीने में पेपर सॉल्व कर सकते हो, या पेपर में अच्छा कर सकते हो, और जो वर्दी का सपना है उसे पूरा कर सकते हो, है ना। तो भाई, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप